बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, और किस तरह से अगर हम किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी लें यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लें तो हमेशा टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी पॉइंट पर सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, कोई मैस है, ये क्या है, कोई मैस है, और मैं इस पे वर्क करके इसको इतनी हाइट तक ले आता हूँ। अब वो वर्क किधर गया, वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। ओके हो गया। अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी क्या होगी, यहाँ पर जीरो होगी। अब अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा, जब छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब हाइट कम होगी। जब हाइट कम होगी इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, और जहाँ पर जब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर हम इन दोनों का सम लें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करें, यहाँ पर करें, तो हमेशा आंसर सेम आएगा। आज यही चीज़ें हमने प्रूव करनी है, ये तो जस्ट थोड़ी सी डिस्कशन थी। तो पहले इसको रफ वर्क में थोड़ा सा समझाते हैं, बाद में देखते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल से बाद में इस डायग्राम पे आएंगे। इस डायग्राम में एच क्या है, एच माइनस एक्स क्या है, हाइट क्या है, कैसे कैलकुलेशन निकालनी है, वो सारी चीज़ें आराम से होती रहेंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई मैस है m, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मैस है m, इसको आप पोजीशन A का नाम दे लें, और ये है हमारे पास ग्राउंड। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, मतलब अर्थ यहाँ पर ग्राउंड, और ग्राउंड से ये इतनी हाइट पर है, तो इसको आप पॉइंट C का नाम दे लें। और ग्राउंड से इस मैस की हाइट कितनी है, इसको आप H का नाम दे लें। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये ग्राउंड से इतनी हाइट पर है, इसका मतलब है इसके पास कौन सी एनर्जी है। मैं सर इस पे वर्क करके लेके गया हूँ और वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया है। अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका फार्मूला क्या होता है, mgh। m इसका मैस है, h इसकी हाइट है ग्राउंड से, और g की वैल्यू में पता 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके पास अब कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, भाई काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं है, यानी इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ओके हो गया। तो v तो यहाँ पर जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब मैं जस्ट समझाने के लिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा, जस्ट समझाने के लिए कुछ बातें आपको बताने लगा हूं कि अगर यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इसकी है 10, कितनी है, 10 है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। ओके हो गया। अब ये मैस यहाँ से इस पॉइंट पर आया, मतलब कहीं दरमियान में आया, गिर रहा है ना नीचे, तो कहीं दरमियान में अभी पहुंचा है। तो दरमियान जब पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखें हाइट कम हुई है, यहां से लेकर ये यहां तक आया, इसका मतलब हाइट कम हुई है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई, क्योंकि इसका फार्मूला है mgh। अब मान लें कि हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और वो 5 रह गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी नीचे आते हुए, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। ऐसे ही है ना, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5। पोटेंशियल एनर्जी 5 लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी 5 गेन हो जाएगी। और जब यहां पर आएगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट पर जब वो आएगा, पॉइंट सी पर, आपको पता है ग्राउंड पर जब आएगा बॉल काफी जोर से उस पर लगेगा, यानी ग्राउंड के पास उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। और हाइट, फॉर एग्जाम्पल ये छोटू सी हाइट है, इसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, mgh। तो जब हाइट ही जीरो होगी, ग्राउंड पे हाइट ही जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो,
और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखें टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ही है ना। अब यहां पर देखें टोटल एनर्जी कितनी है, 10 + 0। यहां पर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, 10। यहां पर देखें टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, 10। यहां पर देखिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, 10। यानी कि जब बॉल कोई भी मैच ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर जब इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम आएगी, 10 10 10। यही चीज आज हमने फार्मूलाज के जरिए से प्रूव करनी है। होप्स हो कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि आज हम करने के वाले हैं कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। जैसे अगर वैसे बॉल को ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं तो मैंने उसको क्या दी है, मतलब वर्क किया है तो काइनेटिक एनर्जी उसको मिली है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। बिल्कुल ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। और जब नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसका हम प्रॉपर मैथमेटिकल देखते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो जाहिर है आपने मैथमेटिकल करना होता है। तो कॉन्सेप्ट इसका यही था, हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और जब हम इन दोनों का किसी भी पॉइंट पर सम लेंगे यानी टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहां पर आ जाए, मैस m है, इसको पॉइंट A का हमने नाम दे लिया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। ये जब दरमियान में पहुंचेगा पॉइंट B पर पहुंचेगा, ऐसे नीचे हमने इसको गिरा दिया, यहां से मैंने इसको पकड़ा था और यहां से ऐसे इसको गिरा दिया, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहता है पॉइंट B पर बताएं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। जब बिल्कुल नीचे आ गया ग्राउंड पे, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यहां पर बताएं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इस पॉइंट को मैंने C का नाम दे दिया। ठीक है, और ग्राउंड से जितनी हाइट पर मैस है वो कितना है, h है। ओके हो गया। और जब यहां पर पहुंचा तो इसने x डिस्टेंस कवर किया। अब इसे ग्राउंड की हाइट कितनी है, h - x। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ये 10 थी ना, h हमारे पास 10 थी, और ये यहां से गिरता 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 यहां पर पहुंचा, और कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 7 तकरीबन इसने कवर किया। तो 7 किया तो ये बाकी कितना बचा, 3 बच गया। ऐसा ही है, तो हम h - x कर देंगे। h 10 था और x 7 था, तो 10 - 7 3 हो गया, मतलब ये 3 होगा, ये 7 ये 3। तो इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक h - x और x डिस्टेंस ये नीचे कवर करके आया है। अब हम पहले इस पॉइंट पर मालूम करेंगे टोटल एनर्जी, फिर इस पॉइंट पर मालूम करेंगे, फिर इस पॉइंट पर मालूम करेंगे। अगर तीनों का सम सेम आ रहा है इसका मतलब हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो सबसे पहले देखते हैं एट पोजीशन A, एट पोजीशन A कि यहां पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी है। सबसे पहले देखें कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहां पर 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², और हाफ mv² तो वेलोसिटी तो यहां पर 0 है। मैंने अभी इसका ऐसे पकड़ा हुआ है, छोड़ा तो नहीं है मैंने इसको, ऐसे मैं पकड़ के इसको खड़ा हुआ हूं ग्राउंड से कुछ हाइट पर, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी याद रखें पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से होती है। ठीक है, पोजीशन चेंज करें, या जब हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाइट उसकी बढ़ाते जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है यहां पर, वो है mgh। ये h इसकी हाइट, m इसका मैस, g ग्रेविटेशनल फील्ड। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, E टोटल, E कर लें। ठीक है, A पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस 0, तो E कितना आ जाएगा, mgh। तो ये हमारे पास है टोटल एनर्जी एट पोजीशन A पे। अब हम फाइंड करते हैं B पे, मतलब जब यहां पर ये पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये हमारे पास पहुंच गया, कौन सा, ये मैस m, मतलब गिरते 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 ऐसा नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो गिरते 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 यहां पर पहुंच गया है। और यहां पर इस पॉइंट को, इस पोजीशन को मैंने पोजीशन B का नाम दे दिया है। अब इस पे मालूम करूंगा पहले पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, फिर मैं मालूम करूंगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, फिर इन दोनों को मैं सम कर दूंगा। अगर इनका आंसर mgh ही आ जाता है इसका मतलब है टोटल एनर्जी कांस्टेंट है।
तो एट पोजीशन बी हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनने वाली है। एट पोजीशन बी मतलब पोजीशन बी पे क्या है। तो सबसे पहले देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है, लेकिन एच यहां पर फॉर एग्जाम्पल बी है, बी पॉइंट पर हाइट कितनी है। अब बी पॉइंट पर जो हाइट है वो देखिए कितनी है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स। जैसे फिर से मैं इसको बता दूं, टोटल हाइट कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, टोटल हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक 10 है, और ये 7 तक का डिस्टेंस कवर करके आया, यहां से लेकर यहां तक 7 तक का डिस्टेंस कवर करके आया। अब इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी बच गई, टोटल हाइट में से जितना ये डिस्टेंस कवर करके आया उसको माइनस कर दें, तो 10 माइनस 7 3 बच गया। इसका मतलब है ग्राउंड से अब इसकी जो हाइट बच गई है वो 3 मीटर है। तो अब यहां पर हाइट की जगह मैं क्या लिखूंगा, एम जी एच माइनस एक्स। तो ये हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर। ठीक हो गया, तो ये चीज याद रखनी। अब यहां पर देखते हैं, ये तो होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट पॉइंट बी। अब काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो यहां पर आप लिख लें बी, वी बी इसको कर लें कि यहां पर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। अब मैथ्स तो हमें पता है भाई, इसके यहां पर वेलोसिटी नहीं पता, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे नीचे आती जा रही है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं इसकी, ठीक है। और वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक जो इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई है, वो क्या थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन 1 का, सॉरी इसको नहीं, आप नाम दें इसको इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब यहां पर देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वहां से हम इसको फाइंड करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी एट बी पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखें 2 उसी तरह रहने दें, ए एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऐसे ही है, तो ए की जगह जी लिख लें। और एस कितना डिस्टेंस कवर करके है, यहां से लेकर यहां पर मैस पहुंचा है, इसका मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, एक्स डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया है। तो एस की जगह हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी एफ स्क्वायर, कहां पर, इस पॉइंट पर, एट पॉइंट बी। तो वी एफ की जगह मैं वी बी लिख लूंगा, तो वी बी का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, जहां से वो गिरा है तो वो 0 थी, तो 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब अगर आपने क्या करना है, इस वी बी के वैल्यू को, अगर इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, इसको इक्वेशन 3 का नाम दें, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन 2, ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन 2। जब इक्वेशन 3 इन 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, और वी बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 2gx, क्योंकि वो भी हमने वैल्यू निकाली है, तो 2gx, ओके हो गया। तो 1/2 और 2 से कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकल आई, ओके हो गया। अब यहां पर देखें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा फिर से वही कहानी, Et इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कहां पर, एट पॉइंट बी। तो यहां पर बी लिख ले, हम बी पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहां पर अगर मैं एम जी को अंदर इसके, बल्कि इसको पहले लिख ही देते हैं, बाद में इसका एक और स्टेप कर लेंगे, एम जी एच माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जी एक्स,
ओके हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो एम जी एक्स से कट गया, तो ई बी मतलब टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट कितनी आई, एम जी एच। देखिए एट पॉइंट ए कितनी आई, एम जी एच, एट पॉइंट बी कितनी आई, एम जी एच, मतलब जितनी टोटल एनर्जी यहां पर उतनी टोटल एनर्जी यहां पर, जैसे यहां भी 10 यहां भी 10, वो जो मैंने एग्जांपल दी थी। अब लास्ट में फाइंड करते हैं एट पॉइंट सी, मतलब यहां पर एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से छोटू सी हाइट ऊपर यहां पर कर लें, ठीक है। वहां पर तो उसकी अच्छी खासी स्पीड होगी, मतलब ग्राउंड में धड़ल करके ऐसे नीचे गिरेगा, वहां पर उसकी काफी ज्यादा वेलोसिटी की होगी, यानी काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहां पर जो हमने फाइंड की है पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी आई, एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, एम जी एच माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, एम जी एक्स पॉइंट बी पे। अब सी पॉइंट पर देखते हैं, ठीक है। सी पॉइंट पर क्या होगा, सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, हाइट तो 0 होगी, मतलब जैसे ही यहां पर ये हिट करने लगा ग्राउंड को तो हाइट तो 0 होगी, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ओके हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है तो वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यहां पर आप लिख लें कि एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर। अब हाफ एम वी स्केयर है तो वी सी स्केयर कर दें, क्योंकि हम वेलोसिटी एट सी पॉइंट पर बात कर रहे हैं। अब फिर से जैसे यहां पर वी भी फाइंड करते हैं ना, वहां भी वी सी फाइंड करते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो 2 एक जगह क्या पुट करेंगे, जी पुट करेंगे, एस अब कितनी हाइट से वो गिर रहा है, अब हम ये वाली हाइट लेंगे, ये पूरी हाइट, मतलब यहां से गिरना उसने स्टार्ट किया है, यहां पर पहुंचा है, तो यहां से जब यहां पर पहुंचा सी पॉइंट पर, अब टोटल हाइट पूरी एच हम लेंगे। ओके हो गया, तो एस यहां पर एच आ गया, इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, मतलब यहां पर पहुंचे फाइनल वेलोसिटी एट सी पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो वी सी स्केयर यहां पर लिख लेंगे, माइनस वी आई, यहां से वो गिरा था, मतलब यहां से मैंने उसको छोड़ा और अब सी पॉइंट पर मैं उसकी फाइंड कर रहा हूं, यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर 0, तो क्या आ जाएगा, वी सी स्केयर इज इक्वल टू 2gh। अब इस वी सी स्केयर को यहां पर पुट कर दें, मतलब इसके साथ मैं अगर छोटा सा एरो बना दूं, यहां पर इसको पुट कर दें, तो यहां पर पुट करने पे क्या आंसर आएगा वो चीज देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी वी सी स्केयर की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, और वी सी स्केयर की वैल्यू क्या है, 2gh, तो 2gh, 2 से कट गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgh एट पॉइंट सी, ये भी एट पॉइंट सी इसको कर लें, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ई सी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वही पुराना काम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जी एच, ये फाइंड किया हमने, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, तो यहां पर 0 पुट कर दें, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, ई सी इज इक्वल टू एम जी एच, यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, एम जी एच। तो देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एम जी एच, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी एम जी एच, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी एम जी एच, यानी जहां मर्जी आप टोटल एनर्जी लें, यानी टोटल एनर्जीज का आप सम लें, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और ये ही हमसे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कहती है। अब यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम, यहां से नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जा रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, तो इसी को हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अब इसका कोशिश करें स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम इसको रेस करने वाले हैं।
तो जब इसको रेस करेंगे उसके बाद हम इसके कंक्लूजन पे चलते हैं, ठीक है। कंक्लूजन इसका आसान सा है, या सिर्फ इतना रेस कर देते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना आपने, इतना इसको रेस करते हैं, कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन पे हम जब चलेंगे तो यहां पर देखें ये मैथ था m इतना, और ये हमारे पास है पॉइंट C, ये था पॉइंट A, ये मैथ m, और ये जो इसकी हाइट है, ये कितनी हाइट है, इसको हम h का नाम दे लिया, ठीक है। और अब ये मैथ है यहां से यहां पर आया है, ठीक है, और अब इसकी हाइट कितनी रह गई है, इसको आप नाम दे लें h2 का, मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट h2 है, पहले कितनी थी h1, इसको नाम दे लें, ओके। और वेलोसिटी इसकी कितनी है, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे आते हुए बढ़ती जा रही है, तो इसको आप वेलोसिटी, ये जो यहाँ पर वेलोसिटी उसको v1 का नाम दे लें, और जो इतने हिस्से में ये जो नीचे आते हुए वेलोसिटी इसको आप v2 का नाम दे लें, ओके हो गया। तो अब हम देख लेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन कितना है, कंक्लूजन रिजल्ट हमारे पास क्या निकला। रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि जब यहां पर मैस था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, ओके। और अगर फ्रिक्शन को हम इग्नोर करें तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है। जैसे वो 5 मिनट में मैंने लिखा था, 5 पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, 5 काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। ऐसे जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। तो यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ओके हो गया। तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकला है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg h1 माइनस h2, h1 पूरी हाइट है, उसमें से h2 को माइनस कर दे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, ठीक है। v2 ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, v1 कम होगी, क्योंकि ग्राउंड पे आते हैं उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ m कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी लॉस हो रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है। लेकिन ये तब है जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब रास्ते में कोई एयर वगैरह नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वैक्यूम में हम फॉर एग्जांपल इसको हम मूव करा रही है। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट ना करें तो फिर क्या केस होगा, वो दी चीज देखते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर ले लें इन केस ऑफ फ्रिक्शन, या आप लिख लें इफ वी डोंट इग्नोर फ्रिक्शन, तो क्या होगा, अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर रहे तो फिर हमारे पास क्या फिनोमेना होगा, वो चीज देखते हैं। फिर ये होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वो भी बीच में शामिल होगा। इसको भी आपको समझाते हैं कि ये किस तरह से। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई है, mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस वर्क का फार्मूला क्या होता है, fd, और यहां पर फोर्स कौन सी, फ्रिक्शन वाली, इसको स्मॉल f से शो कर दें। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, यहां से लेकर यहां तक, h इसको लिख दें, तो ये हमारे को वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये हमारे पास नया फार्मूला आ जाएगा अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर ना करें। अब इसका क्या मतलब हुआ, वो चीज़ देखें। देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल है, इसको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना वो 10 थी, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 10 थी, और जब सी पॉइंट पर पहुंचा, मास गिर के यहां पर पहुंचा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिली वो थी 8, कितनी 8। भाई यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे हैं सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो तब जब फ्रिक्शन को इग्नोर करें।
लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर ना करें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 10, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 एनर्जी किधर गई, और सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 10, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 8, 2 एनर्जी कहाँ पर गई? तो वो हमारे पास ये जो रास्ते में एयर जाहिर है इसके लिए रुकावट बनेगी, तो फ्रिक्शन एक हमें सामना करना पड़ेगा। उस फ्रिक्शन के खिलाफ इस मैस ने जो वर्क किया है उसके अगेंस्ट वो एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 10 नहीं होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 7 या 8 होगी। तो ये जो थोड़ी सी एनर्जी है 2 और 3, ये कहाँ 2 और 3 ये कहाँ पर गई है? ये हमारे पास फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो गई है। ओके हो गया। लेकिन ये क्या है, ये रियल केस में अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करते, लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं तब हमारे पास आएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करते तो फिर फार्मूला कैसे बनेगा? mgh प्लस हाफ एम स्क्वायर प्लस fh। ये वो वर्क है जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमने किया है। अब भी देखिए टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट ही है, सेम ही है। यहाँ देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल mgh कितना था 10 और काइनेटिक एनर्जी 8 और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ 2। तो फिर से 8 प्लस 2 10, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, टोटल एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज सेम। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। होप्स हो गया आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।